चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्वेश्चन है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 34 एंड टर्मिनल पॉइंट -57। मतलब इस क्वेश्चन में हमको इनिशियल पॉइंट सपोज P, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -35 और फाइनल पॉइंट इसके हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन 34 और टर्मिनल पॉइंट गिवन है -57। कोई वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमको फाइंड करना है इस वेक्टर का के स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो आप वेक्टर फाइंड करो। जब P पता है, Q पता है, तो आपको क्लियर हो गया कि यदि अपन OP की बात करें तो इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर तो क्या जाएगा 3i + 4j। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा OQ = -5i + 7j। अब यदि मैं PQ का बात करूं, PQ वेक्टर, तो आप बोलोगे OQ - OP बोलोगे, मतलब PQ = क्या बोलोगे -5i + 7j - OP 3i + 4j। फाइनली आपको वेक्टर मिल गया PQ -5i - 3i मतलब -8i और माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये +7j - 4j तो ये जाएगा +3j। मतलब आपने ये वेक्टर फाइंड कर लिया, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है P और फाइनल पॉइंट क्या है Q। अब इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट ये दिख रहा -8 और 3, तो स्केलर कंपोनेंट आप क्या कहोगे, स्केलर कंपोनेंट आप बोलोगे -8 और 3। वेक्टर कंपोनेंट क्या कहोगे, वेक्टर कंपोनेंट आप कहोगे -8i एंड 3j, राइट। आपको पॉइंट था, कोऑर्डिनेट गिवन थे, इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। आपने उसकी हेल्प लेकर सबसे पहले वेक्टर फाइंड किया, तो वेक्टर आ गया। तो स्केलर कंपोनेंट बोला है, कंपोनेंट ये अपन को मालूम है कंपोनेंट्स हैं अलोंग x एक्सिस और ये अलोंग y एक्सिस। तो स्केलर क्या हो जाएगा -8 और 3, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -8i एंड 3j। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर है। फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P 2 3 0 एंड Q -1, -2 -4 directed from Q to P. Also determine the direction ratios and direction cosines of the joining two points. जैसा क्वेश्चन में दिया है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए P और Q, लेकिन हमको बोला डायरेक्टेड Q to P, मतलब वेक्टर का इनिशियल पॉइंट Q पर है और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है P पर। तो आपको जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही सबसे पहले पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर निकालना चाहिए OP बार। तो OP बार आपका हो जाएगा 2i + 3j + 0k और OQ हो जाएगा आपका -i - 2j - 4k। ये आपने P और Q के पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए। अब आपको QP वेक्टर निकालना है, इसलिए QP बार = OP बार - OQ बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो Q और P में आपका दिख रहा है Q इनिशियल और P फाइनल है, तो QP बार = OP आपको दिख रहा है 2i + 3j माइनस OQ बार -i - 2j - 4k। सॉल्व करेंगे तो QP बार की वैल्यू मिल गई आपको
2i माइनस माइनस प्लस 3i हो जाएगा, 3j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3j प्लस 2j 5j, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4k। ये हो गया आपका QP वेक्टर। अब इसके डायरेक्शन रेशियो बोला है अपन को, तो डायरेक्शन रेशियो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3, 5 एंड 4। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस, तो आपको पता है इफ वेक्टर a बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, then direction ratios are a1, a2, a3, but direction cosines a1 upon root over a1 square plus a2 square plus a3 square, second direction cosine a2 upon root over a1 square plus a2 square plus a3 square। मतलब आपको सबसे पहले मॉड निकाल लेना चाहिए, ये जो QP वेक्टर है इसका मॉड निकालना चाहिए। तो मॉड ऑफ QP इज इक्वल टू जाएगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये जाएगा रूट ओवर 9, 25 प्लस 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 50, 50 का मतलब 25 इंटू 2, तो 5 रूट 2। ये आ गया इस वेक्टर का मॉड। अब डायरेक्शन कोसाइंस आप इजीली बता सकते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस डेफिनेटली जाएगा 3 अपॉन 5 रूट 2, नेक्स्ट 5 अपॉन 5 रूट 2 एंड थर्ड 4 अपॉन 5 रूट 2। यहाँ पर ये 5 5 कैंसिल हो रहा है, तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो गया 3 अपॉन 5 रूट 2 कॉमा 1 बाय रूट 2, एंड 4 में भी आप 2 इंटू 2 कर सकते थे, फिर वो जो 2 रहता वो रूट 2 स्क्वायर, तो 1 रूट 2 से कैंसिल हो जाता, तो ये जाता 2 रूट 2 बचता अपॉन 5। ये हो जाता आपका आंसर डायरेक्शन कोसाइन। ये ऐसा भी चलेगा, पर ऐसा सॉल्व करके लिखना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 4, और डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 3 अपॉन 5 रूट 2, 1 बाय रूट 2 एंड 4 अपॉन 5 रूट 2 या फिर 2 रूट 2 बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। क्वेश्चन नंबर 3, find the position vector of point C which divides the line joining the points A -2, 1, 3 and B 3, 5, -2 in the ratio 2:1 internally and एक्सटर्नली। तो मैंने आपको थ्योरी में भी क्लियर किया था, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इनके आप पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लीजिए। सपोज ये A बार, ये सपोज B बार, और फिर यहां पर कोई पॉइंट C है जो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज C बार। तो किस रेशो में? m:n। तब मैंने आपको बताया था कि इंटरनली के केस में, फर्स्ट केस में ये इंटरनली है, C बार इज इक्वल टू होगा
m इंटू बी बार प्लस n इंटू ए बार अपॉन m प्लस n। तो सबसे पहले आपको ए बार और बी बार फाइंड करना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ओ ए बार, तो ये हो गया -2i प्लस जे प्लस 3k। इसी को आप वेक्टर ए बोल दीजिए, -2i प्लस जे प्लस 3k। फिर बी बार मतलब ओ बी बार, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, उसी को मैंने बोल दिया बी बार। तो ये जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 2k। अब जैसा मैं आपको समझा रहा था, हमको बोला गया है कोई पॉइंट सी है जो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो यहाँ पर ये बी ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको इंटरनली कोई पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। तो हमको सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, सी बार। ये फाइंड करने के लिए पहले ए का पोजीशन वेक्टर निकालो, बी का पोजीशन वेक्टर निकालो, फिर फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू सी बार इज इक्वल टू एम, ये एन, तो 2 इंटू बी बार प्लस 1 इंटू ए बार अपॉन एम प्लस एन। तो इसका मतलब सी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी बार हम लोग निकाल चुके हैं, वैल्यू रख दीजिए 3i प्लस 5j माइनस 2k प्लस ए बार की वैल्यू -2i प्लस j प्लस 3k अपॉन 2 प्लस 1 3, तो सी बार इज इक्वल टू, इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, 6i प्लस 10j माइनस 4k माइनस 2i प्लस j प्लस 3k अपॉन 3। तो सी बार इज इक्वल टू 6i माइनस 2i डेफिनेटली 4i प्लस 10j प्लस j प्लस 11j माइनस 4k प्लस 3k माइनस k अपॉन 3। इसको आप चाहें तो ऐसा भी आंसर दे सकते हैं, चाहें तो ऐसा भी आंसर दे सकते हैं, 4/3i प्लस 11/3j माइनस 1/3k। ये भी आंसर सही है। फिर नेक्स्ट केस, ये इंटरनली का केस था जिसमें आपने इसको इंटरनली डिवाइड किया, सी ने इंटरनली, और एक्सटर्नली के केस में सेकेंड एक्सटर्नली। तो ये ए ये बी, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को ये सी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो हमको सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। इसके लिए पहले ए, इसका पोजीशन वेक्टर, ये बी, ये सी बार। तो फॉर्मूला है सी बार इज इक्वल टू एम इंटू बी बार माइनस एन इंटू ए बार अपॉन एम माइनस एन। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो सी बार इज इक्वल टू एम क्वेश्चन में 2 गिवन था, बी बार की वैल्यू आपने निकाल ली थी 3i प्लस 5j
माइनस 2k माइनस n1 इंटू ए बार माइनस 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय m माइनस n 2 माइनस 1 c बार इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो गया। बाकी सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 3 6i प्लस 2 इंटू 5 10j, ये 2 माइनस 4k, फिर यहां पर माइनस माइनस प्लस 2i माइनस j माइनस 3k, c बार इज इक्वल टू 6i प्लस 2i 8i प्लस 10j माइनस j प्लस 9j माइनस 4k माइनस 3 माइनस 7k। तो ये मिल गया है बच्चों C बार का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर। जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको मुझे दो बातें कहनी है। पहली चीज़ तो जो आप लोग पढ़ते हैं मुझे मालूम है वीडियो की स्पीड डबल करके पढ़ते हैं फास्ट में, वो आपका प्रोसेस गलत है। इतने फास्ट पढ़ने में आप जो आपके दिमाग में भरना चाहिए, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। जब टीचर बोलते हैं तो वो बातें जो होती है वो दिमाग के अंदर जाती है, वो नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी में ऐसा होता है। यदि आप डबल कर देंगे तो स्किप करना चालू हो जाएगा, आपको उतना मेमोरी में नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं और समझते हैं उसमें टाइम लगता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप नॉर्मल स्पीड में पढ़िए या फिर 1.25 की स्पीड में पढ़िए, डबल की स्पीड में पढ़ना ठीक नहीं है। और दूसरा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं जो भी आगे प्रोसेस करने वाला हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगा अभी, तो वो सब नोटिफिकेशंस इसी पर आएंगे, चैनल पर ही आएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसको अब आप सब्सक्राइब कर लो। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, नहीं बोला, पर अब आपके लिए फ़ायदेमंद यही है कि अभी मैं जैसे कोर्स ख़त्म होता है उसके बाद या फिर जो बीच में प्रोग्राम बनाऊंगा, कुछ क्रैश कोर्स या जेई से रिलेटेड जो भी मुझे चीज़ें करनी है एक्स्ट्रा, वो सब लाइव यदि करना है तो नोटिफिकेशन में इसी पे चैनल ही पर दूंगा मैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट Q 5 0 minus 2 divides the line joining points P 1 comma minus 2 comma minus 8 and R 11 3 7. If S divides the line joining the points P and R equally, then determine the vector equation of S. ये क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो बच्चों, तो जब आप m/n रेशो जो लेते हैं वो m/n ना लेकर λ/1 लिया करो। इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि अननोन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, एक ही अननोन हो गया। अब सबसे पहले जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से ये जो Q पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर OQ बार फाइंड करो। इसको मान लीजिए Q बार बोल देते हैं, तो इज इक्वल टू जाएगा 5i प्लस 0j माइनस 2k। फिर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको P बार बोल देते हैं अपन, ये हो जाएगा i माइनस 2j माइनस 8k। फिर R बार, इसका पोजीशन वेक्टर, तो R बार बोल देते हैं इसको, ये हो जाएगा 11i प्लस 3j प्लस 7k। तो इस तरीके से हमने जितने पॉइंट्स थे उनका क्या फाइंड कर लिया, पोजीशन वेक्टर। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि रेशो फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है P,
ये पॉइंट है आर, तो इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। इसमें ये जो पॉइंट क्यू है, देखिए यहां पर P और R इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। यहां देखो P और R के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, मतलब ये P पॉइंट हो गया, या R हो गया। और क्वेश्चन में पूछा गया ये जो पॉइंट Q है वो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करा। तो सपोज ये जो Q है वो इस लाइन को λ:1 के रेशियो में डिवाइड करा। लैम्डा लेना चाहिए, m/n ले लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, दो अननोन हो जाएंगे m और n, और λ:1 लोगे तो क्या होगा, एक ही अननोन रहेगा। अब जैसे अपन को पता है अपन यदि O से इसको ज्वाइन करें तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया OP, जिसको अपन ने क्या बोल दिया P बार, है ना। R से ज्वाइन करोगे तो इसको क्या बोल दिया अपन ने R बार, और Q को यदि ज्वाइन कर दे तो इसको क्या हो गया Q बार। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये जो डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर Q बार इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू ऑफ B बार। तो यहां पर m की जगह लैम्डा लिख दो, B बार की जगह R बार कर दो, प्लस 1 इंटू P बार अपॉन लैम्डा प्लस 1, राइट। ये हो गया। अब वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखोगे तो Q बार की वैल्यू क्या रखोगे, 5i प्लस 0j माइनस 2k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू R बार 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस 1 इंटू P बार। व्हाट इज P बार, I माइनस 2j माइनस 8k अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा 5, पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 लैम्डा I माइनस 2 लैम्डा k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5i माइनस 2k इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी ऐसे कर लीजिएगा। हालांकि इसमें ज़्यादा अच्छा होता कि अपन सीधे अपन I और उसके, तो ये लैम्डा प्लस 1 को ही पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना जाएगा 5 इंटू लैम्डा प्लस 1 I माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 k इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जब आप लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे और I को कॉमन निकालोगे तो ये जाएगा 11 लैम्डा प्लस 1 I, 11 लैम्डा यहाँ का और यहाँ का 1, प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 j, फिर नेक्स्ट ये प्लस 7 लैम्डा माइनस 8 k, दोनों तरफ फैक्टर है, कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर सकते हो, इक्वल है तो इसका मतलब 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 1। ट्रांसफर करेंगे तो 5 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा जाएगा माइनस 6 लैम्डा, और 5 को वहाँ ले जाएंगे तो 1 माइनस 5 मीन्स माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल। तो आपको क्लियर दिख रहा है, लैम्डा की वैल्यू जाएगी 4/6 मीन्स 2/3, मतलब लैम्डा इज टू 1 रेशियो जो हमने लिया था वो आंसर क्या आ गया 2:3। सेम यदि जे के कोफिशिएंट्स को करेंगे तब भी आना चाहिए। तो देखिए जे का कोफिशिएंट यहाँ तो है ही नहीं, 0 है, राइट साइड पर ही है,
तो इसका मतलब हो गया 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से भी देख लीजिए 2/3 आंसर चेक हो रहा है। यही के से भी आना चाहिए भाई, के से भी सेम आएगा, सॉल्व करके देखेंगे आप सेम आएगा। के कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, -2 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है 7 लैम्डा -8, इसको भी सॉल्व करके देखिए सेम ही आएगा। -2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 7 लैम्डा -8, इसको ट्रांसफर करोगे -9 लैम्डा हो गया, ये उधर पर जाएगा -6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 6/9, मतलब ये भी कितना आ गया 2/3। तो तीनों से आंसर सेम आएंगे, ऐसे आप कर सकते हैं। तो एक आंसर तो हो गया अपना, जिसमें अपने को ये क्यू पी आर को किस रेशो में डिवाइड कर रहा वो फाइंड करना, तो वो अपन ने निकाल लिया, चेक भी कर लिया। अब सेकेंड अपन को फाइंड करना है, एक और कोई पॉइंट आया एस जो P और R को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर हमको S का क्या पता करना है, पोजीशन वेक्टर। अब सेकेंड पार्ट में बोला है कि कोई पॉइंट S है वो इस PR को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इक्वल रेशियो का मतलब m/n इज इक्वल टू 1:1। तो यदि मैं बोलूंगा आपको S बार, तो आप बोलोगे 1 इंटू ऑफ B बार। अब पी आर में बी बार क्या है, आर बार, प्लस 1 इंटू पी बार अपॉन 1 + 1। तो इसका मतलब एस बार इज इक्वल टू आर बार, आपको पता है 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस, ये आर बार हो गया। पी बार क्या था आपका, i -2j -8k अपॉन 1 + 1 मीन्स 2। तो S बार इज इक्वल टू 11i प्लस i 12i बाय 2 मतलब 6i, फिर ऐसे 3j -2j मतलब प्लस j आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस हाफ j प्लस 7k -8k मतलब -1k डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर आंसर। तो आपका आंसर आना चाहिए 6i प्लस हाफ j माइनस हाफ k, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स of the points which divide the line joining the 2 points 3a bar minus 2b bar and 2a bar minus 5b bar internally and externally in the ratio 3:2। मतलब यहां पर यदि अपन बात करें इंटरनली, फर्स्ट केस देखो, ये तो सिंपल सी बात है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया पोजीशन वेक्टर, जिसको मैं सपोज ए बार बोलता हूँ, इसको बी बार बोल देते हैं। ये हो गया ए बार, ये हो गया सेकंड वेक्टर बी बार। तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो इन ए बी को, इनको ज्वाइन करना है ना, उसको इंटरनली यदि डिवाइड कर रहा है, सपोज वो पॉइंट सी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, सी 3:2। तो एकदम सिंपल हो गया आपका, सी बार इज इक्वल टू, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी बार इज इक्वल टू 3 इंटू बी बार। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ए बी के टर्म्स में तो आप इसको ज्यादा अच्छा होता है पी बोल देते, इसको क्यू बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये पी बार हो जाता, ये क्यू बार हो जाता।
तो फिर यहां पर जाता थ्राइज ऑफ क्यू बार प्लस ट्वाइस ऑफ पी बार अपॉन 3 + 2। ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल रहा है? जो इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी बार इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ क्यू बार की वैल्यू बोलो, ये मैंने पी क्यू कर दिया ना, पी क्यू में कन्वर्ट कर दिया, ओपी हो जाएगा, ये ओ क्यू हो जाएगा, इसको पी बार बोल दिया है मैंने, इसको क्यू बार बोल दिया। तो थ्राइज ऑफ क्यू बार 2a बार माइनस 5b बार प्लस ट्वाइस ऑफ p बार थ्राइज ऑफ a बार माइनस 2b बार अपॉन 3 + 2 5। मतलब इस c बार का आंसर आ जाएगा 3 × 2 6a बार माइनस 15b बार प्लस 6a बार माइनस 4b बार अपॉन 5। इसका मतलब है c बार इज इक्वल टू 12a बार बाय 5, मतलब 12/5 a बार। ऐसे ही यहां पर माइनस 15b और माइनस 19/5 b बार, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये पॉइंट सी के वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर। ऐसे सेकंड एक्सटर्नली यदि बोलोगे आप, तो एक्सटर्नली मान लीजिए कोई डी बार डिवाइड कर रहा है, तो फिर से आप क्या बोलोगे 3 × क्यू बार माइनस ट्वाइस ऑफ पी बार अपॉन 3 - 2। इसका मतलब डी बार जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, 3 - 2 1 हो जाएगा, बस वैल्यू रख दीजिए। थ्राइज ऑफ क्यू बार 2a माइनस 5b माइनस ट्वाइस ऑफ p 3a बार माइनस 2b बार। तो d बार इज इक्वल टू 6a बार माइनस 15b बार माइनस 6a बार प्लस 4b बार। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब डी बार की वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू -15 + 4 -11b बार। ये पॉइंट है जो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करा 3:2 के रेशियो में। तो डेफिनेटली फर्स्ट का आंसर 12/5 a बार माइनस 19/5 b बार, और सेकंड का आंसर है -11 b बार।